आज अमहिया के सैकड़ों लघु फुटकर मजदूर व्यापारी घर आए। उनके आंसू, पीड़ा और वेदना देखी नहीं जा रही थी। सन 1955 से 60 के बीच में ही ज़्यादातर दुकानें यहाँ पर स्थापित हुई थी। कई लोगों के बाबा, फिर पिताजी और फिर परिवार का पेट इनकी ही कमाई से चल रहा था। ये कहना है कविता पांडे का। अमहिया, नरेंद्र नगर, गल्ला मंडी के आसपास के लोग वहीं से अपने कुकर की सीटी और सेफ्टी वोल्व बनवाते रहे हैं। खुरपी भी ज़्यादातर हम लोग वहीं से खरीदते रहे। आज वही मालिक गली गली लोगों की आरजू मिन्नत करते फिर रहे। मैं भारतीय जनता पार्टी की निरंकुश सरकार और प्रशासन से मांग करती हूं कि विस्थापन नीति के तहत 50 वर्षों से बसे लोगों को जब भी आप हटाएं उसके पहले उनके दुकान की व्यवस्था कर दें, ताकि उनका परिवार का दाना पानी चल सके। इस भीषण गर्मी में आप बुलडोजर लेकर पुलिस के दम पर गुंडागर्दी करके उनकी छाती पर चढ़े हैं। असंवेदनशीलता की हद है। क्या सरकार को इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए कि उनके घर में रोटी कैसे बनेगी, उनके छोटे छोटे बच्चों का पेट कैसे भरेगा? इतना निर्दयी और निर्मम नहीं होना चाहिए। न सदा रहा है, न सदा रहेगा जमाना किसी का। मैंने आज जिला प्रशासन के अफसरों से बात की। कल 11 बजे का समय उनका मिला है। संवेदनशीलता दिखाते हुए जहाँ कहीं आप उचित समझे इनको व्यवस्थित करें। यह चले जाएंगे, लेकिन 50 वर्षों से बसे लोगों के ऊपर अत्याचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जनता के साथ मैं भी खड़ी होंगी, क्योंकि रीवा और अमहिया मेरा घर है। यह सब मेरे परिवार के लोग हैं। उनको अकेले मरने के लिए बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। कविता पांडे ने ये बात कही है। विगत 2 दिनों से अमहिया की गलियों में रात को मुनादी और बैंड बजाया जा रहा है कि अमहिया वाले घर खाली कर दो, दुकान खाली कर दो और चले जाओ। अरे कहाँ चले जाओ भैया? जिस अमहिया सरकार का डंका मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे देश में बजता था, उस अमहिया वालों की ये दुर्दशा। अरे उसी अमहिया का दाना खा के सारे नेता तो बने हो। आज इन 45 लोगों के घर में रोटी कैसे बनेगी इसकी चिंता आपको नहीं है। ये बिल्कुल छोटे छोटे व्यापारी हैं जिनके घर में छोटा कुकर बनाते हैं, कुकर की सीटियां बनाते हैं, सेफ्टी वाल्व बनता है, गैस का रिपेयरिंग होता है और खुरपी हम सब वहीं से, पूरा हमें लगता है रीवा जिला वहीं से खरीदता है। 45 दुकानदार लगभग 50, 55, 60 वर्षों से वहां ये निवासरत है और इनका दुकान वहीं पे है। तो यदि वास्तव में सरकार को जमीन की आवश्यकता है तो विस्थापन नीति यह कहती है कि सबसे पहले इन दुकानदारों को भला छोटा ही सही व्यवस्थित तरीके से व्यवस्थित कर दिया जाए, ताकि इनकी दुकान चलती रहे, इनका पेट चलता रहे और इनके छोटे छोटे बच्चे भूखों ना मरे। सरकार लोक मंगल के लिए होती है। सरकार किसी के पेट में लात मारने के लिए कभी नहीं होती। ये मैंने आज तक नहीं सुना है, नहीं इसके पहले ही हटाए गए होते। मैं सरकार से मांग करती हूँ कि सबसे पहले विस्थापन नीति के तहत इन 45 लोगों के साथ बैठक की जाए। बैठक करने के बाद ये तय किया जाए कि इनको कहाँ विस्थापित करोगे और वेल ऑर्गेनाइज्ड, वेल प्लान्ड और व्यवस्थित तरीके से उनको उस दुकान की चाबी दे दी जाए या जगह बताई जाए कि आप यहाँ रहेंगे। उसके बाद आप इन लोग पूरी तरह तैयार हैं। यदि हमको कहीं पे आप सुव्यवस्थित जगह देते हैं तो निसंदेह हम सरकार के साथ खड़े होंगे, लेकिन बिना व्यवस्थित के यदि जाएंगे और इनकी दुकान जबरन गिराएंगे तो हम लोग भी अपनी दम देके छाती अड़ाकर उनकी ताकत से लड़ेंगे। मैं अमहिया की बेटी हूँ और ये मेरे भाई और परिवार है, इनको अकेले मरने नहीं देंगे। ये वादा मैं आपसे भी करती हूँ। धन्यवाद। अमहिया 50 बरस तक यहाँ से सरकार चलती थी और आज भी चल रही है। अमहिया के निवासी आज दर दर भटक रहे हैं। लगभग 45 लोग मेरे घर आए हैं जिनका लगभग 60 वर्षों से जिनका पेट चलता था, जिनके बच्चों के पेट में निवाला जाता था, जिनके घर में दाना और रोटी बनती थी। ऐसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार अचानक मुनादी करके और बैंड बजाकर निकालने की कोशिश कर रही है। अरे नेताओं, उसी अमहिया से पैदा हुए हो ना, जिस अमहिया के नाम पे राज कर रहे हो। सबसे पहले यदि गरीब को विस्थापित करने की कोशिश करो, ये छोटे मोटे व्यापारी हैं। आज भी कुकर की सीटी खराब होती है, सेफ्टी वाल्व खराब होता है तो हम लोग वहीं बनाते हैं। सबके घर का कुकर वहीं दुरुस्त होता है, खुरपी वहीं से आती है। तो ऐसे छोटे व्यापारी जो 500-1000 रुपए रोज कमाते होंगे, उनको बेदखल करके क्या ही मिलेगा। सबसे पहले विस्थापन नीति कहती है सरकार की कि पहले इनकी व्यवस्था की जाए, इनको दुकान दे दी जाए, ताकि ये अपने बच्चों का पेट, अपना भरण पोषण कर सके। इस भरी गर्मी में ये भूखे ना मरे। व्यापारी वैसे भी जीएसटी की मार और तरीके की सरकारी समस्याओं से ग्रसित है।
उसके लिए और मुसीबत मत खड़ा करिए। जल्दी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और जिला प्रशासन, कलेक्टर और तमाम प्रशासनिक अधिकारियों से मेरा अनुरोध है कि जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप जमीन तलाशिए और इन लोगों को वहाँ व्यवस्थित कीजिए। और इस बात की गारंटी मैं लेती हूँ कि वो यहाँ पे चले जाएंगे, लेकिन व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, तब आप गिराइए। आप मुनादी पिटा के गिराओगे तो ये ठीक होगा नहीं, आर पार की लड़ाई होगी और हम लोग छाती अड़ा के सड़क पर खड़े होंगे। धन्यवाद।